सूखा हुआ खेत और एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी आसमान से नीचे आता है, जहां धूल भरी जमीन और चिलचिलाती धूप दिख रही है। रामू, एक दुबला पतला किसान, पसीने में तरबतर अपने खेत में खुदाई कर रहा है। उसके कपड़े फटे हैं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद है। रामू के पास बहुत कम जमीन थी और गांव के साहूकार का कर्ज उस पर भारी था। उसकी पत्नी राधा घर के बाहर एक पुराने मिट्टी के बर्तन में अंतिम मुट्ठी भर अनाज साफ कर रही है। दोपहर के समय एक थका हुआ और प्यासा बूढ़ा राहगीर साधु के वेश में रामू के घर के पास आता है। वह पानी मांगता है। रामू और राधा के पास खुद के लिए खाना कम था, फिर भी वे उस बूढ़े को अपना हिस्सा खिला देते हैं और ठंडा पानी पिलाते हैं। जाने से पहले वह बूढ़ा रामू को एक चमकदार गहरे नीले रंग का बीज देता है और कहता है, बेटा, इसे आज रात चांद की रोशनी में बोना। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। रात का समय, चांदनी रात में रामू बीज बोता है। अचानक जमीन से नीली रोशनी निकलती है और एक छोटा सा पौधा जादुई तरीके से बढ़ने लगता है। अगली सुबह पूरा गांव हैरान रह जाता है। रामू के खेत में एक विशाल पेड़ खड़ा है, जिसमें सोने के नहीं, बल्कि हमेशा ताजी रहने वाली सब्जियों और फलों के गुच्छे लटके हैं। मोर, गांव का लालची साहूकार ये देखकर जलने लगता है। वह रात में पेड़ काटने की कोशिश करता है, लेकिन पेड़ की टहनियाँ उसे पकड़कर दूर फेंक देती है। रामू की उदारता। रामू अमीर होने के बाद घमंडी नहीं बनता। वह उन फलों और सब्जियों को पूरे गांव में बांटता है, जिससे गांव की भूखमरी खत्म हो जाती है। चमत्कार, उस पेड़ के प्रभाव से गांव की बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाती है। बारिश होने लगती है, रामू का कर्ज माफ हो जाता है और वह अपनी झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बना लेता है, लेकिन वह अभी भी खेत में काम करता है।